अब 1971 के वॉर की बात करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की स्टोरी थोड़ी सी शुरू होती है। बांग्लादेश असम और असम के कुछ पार्ट्स मिलाकर के बंगाल के पार्ट्स से मिलकर के बना। ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये पहले वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का धर्म तो मुस्लिम था, लेकिन भाषा जो थी वो बंगाली थी। अरे बंगाल का मुसलमान उर्दू थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान अरबी थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान बंगाली बोलेगा। पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी ने कहा कि अब क्या बात कर रहे हैं आप, बंगाली की कोई बात होती है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी। इन्होंने कहा सर उर्दू नहीं होगी, बंगाली भी आप एक लैंग्वेज बनाइए इसमें। सेम केस इंडिया में चल रहा था। इंडिया में भी लैंग्वेज को लेकर के बात थी, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे से टैकल किया। 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस, और सभी स्टेट्स को अलाउ किया कि हिंदी राजभाषा है, आप अपनी भाषा में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब शांति रहा। इन लोगों ने कहा कि नो 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 नो, बंगालीज दे आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। तो इनको बहुत बुरी तरीके से इनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ। इन लोगों ने डिमांड शुरू की शेख मुजिब उर रहमान की लीडरशिप में। उनकी एक पार्टी थी आवामी लीग। आवामी लीग एक पार्टी थी, देखिएगा बांग्लादेश का कुछ पार्ट यहां सोल्व हो रहा है। आवामी लीग पार्टी थी, प्रोटेस्ट शुरू किया। इन्होंने कहा कि जी रिप्रेजेंटेशन हमारा फेयर होना चाहिए, एक तरीके से फेडरल सिस्टम की मांग की। जो है यहां पर एक इनकी एक वो होनी थी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनकी पार्टी की फुल मेजोरिटी आ गई, क्योंकि पूरा ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजिब के साथ खड़ा था। शेख मुजिबुर रहमान का ओरा उस समय बहुत ताकतवर था। और लेकिन अब पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना। उन लोगों ने क्या किया कि कैंसिल, असेंबली ही नहीं बनाएंगे। शेख मुजिबुर रहमान को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, बंगाली लोगों को मारना पीटना शुरू किया। आप ये सोच करके जो है कितनी क्रूरता इन लोगों ने की, जो इन्होंने यहां पे साबित किया कि एक्चुअल में 10 लाख बंगाली औरतों का रेप किया गया, उनके बच्चों को मारा गया, बूढ़ों जवानों सबको मारा गया। और अब लोग बचते कहां आ रहे, यहां उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेशन करना शुरू किया। क्या मैं बचाऊं, 90 लाख लोग यहां आ चुके थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे वर्ल्ड पे ये बात की कि भाई बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यू शुड टॉक अबाउट दिस टू पाकिस्तान। इस समय जनरल आर्मी के चीफ कौन थे, जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बनेंगे, देखिएगा। इंदिरा गांधी जी ने सबसे बात की, सबको समझाने की बात की, लेकिन कोई नहीं माना। पाकिस्तान जो है उस समय कोल्ड वॉर का भी तो दौर चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे वो कर रहे हैं। अब देखिएगा गड़बड़ क्या होती है। हेनरी किसिंजर यहां आए पाकिस्तान। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रिप करते हैं जुलाई के अंदर, किसकी, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान से वो जाते हैं चाइना, फिर वो वापस चले जाते हैं। ये क्लियर था कि अमेरिका के साथ, आपने देखा ना, अब आप जो है फोर्थ आपका जो चैप्टर था सेंटर्स ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें देखेंगे कि चाइना पहले आइसोलेटेड था, चाइना किसी से नहीं मिल रहा था। 1972 में चाइना ने अमेरिका के साथ पहली बार बाइलेटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और वर्ल्ड से अपना आइसोलेशन खत्म किया। आप देख चुके हैं फोर्थ चैप्टर में। हेनरी किसिंजर ये तो बात बना गए थे कि ये ट्रायो बन गया था इनका कि इंडिया को हम टैकल करेंगे अब, लेकिन वो लोग अंडरमाइन कर गए श्रीमती इंदिरा गांधी को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसएसआर से बात की, और इन्होंने यूएसएसआर से बात की और लियोनिड ब्रेजनेव के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, इंडो यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन्होंने साइन की अगस्त 1971 में। सारी दुनिया में क्रिटिसाइज किया यूएस ने कि इंडिया ने तो यूएसएसआर का कैंप ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें पता था कि इट इज जस्ट अ डिप्लोमेसी। अब क्या होता है कि इंडिया पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। 3 दिसंबर की बात आती है, 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पहला हमला कर देते हैं। उन्हें लगा कि देखिए उस समय एक 6 डे वॉर हुई, जहां इजराइल ने
अरब देशों को 6 दिन में हरा दिया। इजराइल ने क्या किया कि उसको लगा कि मेरे पे खतरा है, तो उसने वेट नहीं किया कि वो मेरे पे हमला करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा, ना, उसने अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए। इजिप्ट की 70% एयरफोर्स को उसने एयर बेसिस पे ही तबाह कर दिया खड़े खड़े। अब इन लोगों को लगा कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग नाकारा हैं। ये उड़े, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार थी, इनको बहुत मारा। इंडियन नेवी शिप्स कराची गए और कराची को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इन्होंने। यहां 16 दिसंबर जो था, 16 दिसंबर जिसको आप विजय दिवस मनाते हैं, विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। इन्होंने जो है सरेंडर किया पाकिस्तानी आर्मी ने, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जो है आमिर अब्दुल खान नियाजी ने, ए नियाजी, वो आमिर अब्दुल खान नियाजी जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी जो यहां बैठी थी उसको पाकिस्तान से लेटर लिखता था कि रेप बंगाली वुमेन, किल देयर चिल्ड्रन, क्रश देयर सेंटिमेंट्स, क्रश देयर रिवोल्ट। आमिर अब्दुल खान नियाजी वाज ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल, नॉट इंडियन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया उनको, जो वॉर नियम थे वो माने, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हम तो नेस्तनाबूद कर देंगे। आपको बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। आमिर अब्दुल खान नियाजी ने सरेंडर किया वहां पर, और इंडिया की साइड से जो थे, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, सरेंडर हो गया, ये भी बन गई बात। अब 1972 में शांति स्थापित करने के लिए होता है शिमला एकॉर्ड्स। शिमला एकॉर्ड्स में श्रीमती इंदिरा गांधी और वहां कौन बन गए थे प्रधानमंत्री, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच होता है।